फर्स्ट टाइम अपने को किसी ने ब्लैकमेल किया है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? हाँ? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतुंडे साहब। हैं? तू गाना गा रहा था मेरे भाई को मारते वक्त। ये तो टाइम पास है, असली धंधा कुछ और ही। इंडियन सिनेमा में वायलेंस का सफर कब शुरू हुआ ये किसी को पता नहीं होगा, बल्कि जिसी को लगता होगा उनको तो यही लगता होगा कि एनिमल किल मार्को से ही ये वायलेंस का सफर शुरू हुआ है। वैसे पहले इसमें कबीर सिंह ने भी अपना हाथ आजमाया था, जो कि इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा साउथ में अर्जुन रेड्डी जैसी मूवी को बना के आए थे, जो कि उसमें वैसा ही वायलेंस दिखाने की वजह से संदीप रेड्डी वांगा को साउथ में बहुत बैकलैश झेलना पड़ा। तो खैर ये सब सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन सिनेमा में ये वायलेंस का सफर कैसे शुरू हुआ और वायलेंस ने कैसे अपनी ग्रोथ की। तो चलिए आज ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं हूँ आपका यार और दोस्त एक्सप्लेनर और आप देख रहे हो फिल्मी एक्सप्लेनर। तो एक बार आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी जान पाए कि वो जैसे मास एक्शन वायलेंट फिल्में देख रहे हैं वो किसकी बदौलत देख रहे हैं और उसकी जड़ें कैसे ग्रोथ हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो, द राइज ऑफ वायलेंस इन इंडियन सिनेमा। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा, उन्हें रेत में दफना दूंगा। एक वक्त था जब इंडियन सिनेमा का मतलब होता था रोमांस, म्यूजिक और फैमिली ड्रामा, लेकिन फिर आई एक ऐसी लहर जिसने प्यार की जगह ले ली खून, बदले और बंदूक ने। आखिर कैसे शुरू हुआ इंडियन सिनेमा में वायलेंस का ये क्रेज और क्यों लोग इस तरफ खींचे चले गए, आइए जानते हैं इस वायलेंस की कहानी। दूसरों का हक चुराते हो कीड़े, गंदगी। 1950s और 60s के दौरान इंडियन फिल्म्स में ज्यादातर म्यूजिक, रोमांस और ड्रामा होता है। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे स्टार ने सोसाइटी और इमोशनल पर बेस्ड फिल्में की। वायलेंस तब तक बैकग्राउंड में ही था, वायलेंस का जन्म तब तक हुआ नहीं था। तब तक वायलेंस को उतना ज्यादा हाईलाइट करते ही नहीं थे। कभी जिम्मेदारी का अत्याचार तो कभी सिस्टम का नाइंसाफ। तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। फिर आया 1970s और इंडियन सिनेमा ने लिया खून से भरा हुआ एक नया रूप, और इस रूप का नाम था वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। 1970s ने इंट्रोड्यूस किया एंग्री यंग मैन, जो सिस्टम से लड़ता था, कानून के बावजूद न्याय तो चाहिए ही था। ये समय था जब करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स चल रहा था। लोगों के इमोशन अब स्क्रीन पर गुस्सा बनकर उभरने लगे। शोले, दीवार और डॉन जैसी फिल्मों ने वायलेंस को स्टाइलिश एंग्री यंग मैन बनाया। 80s में वायलेंस और भी रो हो गया। विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और मिथुन जैसे हीरोज ने बंदूक और रिवेंज को हीरोइज्म का नया एंगल दिया। रिकॉर्ड्स धर्मा जैसे बैंडिट क्वीन, गंगा जमुना और फिर आराध्य सत्या ने रियल लाइफ में क्राइम्स को डिपेक्ट किया। ये एरा था जब इंडियन सिनेमा की सोसाइटी की असली गुस्सा और हीरोइन की स्क्रीन पर उतरना शुरू किया। जिसके बाद आया कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ, राज। क्या मौत से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। 90s तक होते होते मुंबई अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर ने रियल लाइफ डॉन को सिनेमा का हीरो बना दिया। सत्या कंपनी, वास्तव, गुलाम जैसी फिल्मों ने दिखाया कि क्राइम सिर्फ एक गुंडा नहीं, एक इमोशन बनाया गया है। संजय दत्त, मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन जैसे एक्टर ने रियलिज्म और रॉनेस को नए हाइट तक पहुँचा दिया, जिसमें वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। 2000 से 2020 तक डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल अपन का नए सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कमिंग। तुम्हें मार काट बहुत पसंद है, अब तुझे कैसे मारूं?
को ये नहीं कहना चाहिए कि इसके मरने पर मजा नहीं आया। 2000s के बाद वायलेंस और भी सिनेमैटिक हो गया। स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस, स्लोमो शॉट्स और बैकग्राउंड स्कोर ने वायलेंस को एक हीरोइक मोमेंट बना दिया। साउथ इंडियन फिल्म जैसे KGF, पुष्पा, सलार और विक्रम ने वायलेंस को मास कल्चर बना दिया। ऑडियंस ने डार्क हीरोज को एक्सेप्ट किया जिनके पास एथिक नहीं और जस्टिफिकेशन जरूर होती थी। इवन बॉलीवुड ने कबीर सिंह, एनिमल, मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में एंड वेब सीरीज से इस ट्रेंड को और भी ज्यादा पुश किया। सर, इन क्रिमिनल्स को जेल के 10 फीट के सेल के अंदर होना चाहिए या फिर धरती के नीचे 6 फीट गड्ढे में। बिहेवियरल करेक्शन नहीं हुआ हो तो उस क्रिमिनल को बाहर खुला नहीं घूमना चाहिए। ऐसा सोचने के लिए पर्सनल इफेक्ट होने की जरूरत नहीं, पुलिस वाला होना काफी है। और वायलेंस सिनेमा का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट है या इन्फ्लुएंस करना है। एक तरफ फिल्म मेकर्स कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये यूथ को इम्पैक्ट करता है। CBTC और सोसाइटी के बीच हमेशा ये डिबेट चलता रहता है कि कहानी के लिए कितना हिस्सा ठीक है। इंडियन सिनेमा का वायलेंस एक सफर है जिसमें ऑडियंस का टेस्ट, सोसाइटी की हालत और फिल्म मेकर्स का जज्बा मिलकर एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं। आपको क्या लगता है, वायलेंस सिनेमा का चार्म है या क्रूज है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और ऐसे डीप टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज का इंडियन सिनेमा एक नया फेस में घुस चुका है जहां स्टोरी के साथ साथ वायलेंस भी एक भरपूर तरह से चाहिए, जिसके बिना मूवीज अच्छे कलेक्शन कर ही नहीं सकती। जैसे रिसेंटली ही KGF, किल, मार्को, पुष्पा में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। KGF, सलार, एनिमल, मार्को और विक्रम इन सभी ने वायलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। बट सवाल ये है, क्या ये सब रॉ ब्रूटैलिटी बॉक्स ऑफिस पे भी काम करती है और फ्यूचर में ये बेंचमार्क और भी कितना आगे जाएगा? 5 ऐसी आइकॉनिक मूवीज जिन्होंने वायलेंस के थ्रू इंडियन सिनेमा को हिला दिया और बना डाला एक्शन को सिनेमा का न्यू लेगेसी। मार्को द ब्रूटल मलयालम सिनेमा में इतनी ज्यादा वायलेंट फिल्म शायद ही किसी ने एक्सेप्ट किया होगा। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को एक एरिटेड एक्शन थ्रिलर थी जिसमें वायलेंस सिर्फ विजुअल नहीं था बल्कि फिजिकली भी था। क्रिटिक्स ने कहा ब्रूटल, ब्लडी और स्टाइलिश कोरियोग्राफ। स्टोरी में मार्को का रिवेंज एंगल इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑडियंस ने वायलेंस को जस्टिफाई किया। A+ तक मिल गया थिएटर में। मलयालम इंडस्ट्री को कई सारी मूवीज के लिए जाना जाता है, मगर मार्को जैसा रिस्पॉन्स ना किसी को मिल सकता है, नहीं कोई और मार्को जैसा कलेक्शन भी कर पाएगा। हाँ, शायद तुम सोच रहे हो वैसे तो कर सकती है, मगर मार्को जैसा रिस्पॉन्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मार्को बॉलीवुड की फर्स्ट हाईएस्ट ओपनिंग मूवी बन चुकी है जिसने डे 1 पर 10.8 करोड़ कमाए थे, तो वहीं फर्स्ट वीक में 50 करोड़ और मार्को का फाइनल कलेक्शन 106 करोड़ से ज्यादा का रहा था। वैसे शायद तुम्हें याद दिला दूं कि मार्को की पूरी फिल्म HD प्रिंट हिंदी ओरिजिनल ऑडियो के साथ अपने पहले ही दिन पर किसी की वजह से लीक हो गई थी, जिसमें से एक मूवी मैंने भी देखी थी और कसम से पैसे तो बिना दिए ही वसूल हो गए। एनिमल, डार्क, टॉक्सिक, अनफिल्टर वायलेंस। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने ऑडियंस को शॉक भी किया और थिएटर के बाहर लाइन भी लगवा दी। ये फिल्म टॉक्सिक मस्कुलरिटी और डाइफिक्शनल फिल्म्स डायनामिक को लेकर आई, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट था एक्सट्रीम वायलेंस। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे ग्लोरीफ्लेड वायलेंस, म्यूजिक ने टू मच वायलेंस, ब्लड, बट रिजल्ट बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोड कर गया। 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड और बनी वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल फिल्म्स ऑफ 2023। रणवीर कपूर का नेवर सीन बिफोर वायलेंस अवतार ने ऑडियंस को इमोशनली भी झंझोड़ के रख दिया। फिल्म का टोन डिस्टर्बिंग था बट क्रीपी भी था। KGF फ्रेंचाइजी ने वायलेंस को स्टाइलिश बनाया। प्रशांत नील के डायरेक्शन में हर एक एक्शन सीन एक सिनेमैटिक मोमेंट बन गया। रॉकी भाई का स्वैग, स्लो मोशन गन शॉट और मिथिक बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब ने मिलकर वायलेंस का आर्ट फॉर्म बना दिया है। KGF चैप्टर 1 ने शाहरुख की जीरो को आंधे मुंह धो दिया था, तो KGF चैप्टर 2 ने तो हिस्ट्री ही लिख दी। KGF चैप्टर 2 का बजट पूरे 100 करोड़ था, तो चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिससे हाईएस्ट क्रूसर ऑफ कन्नाडा फिल्म भी बनी। पब्लिक कह रही थी वायलेंस इतना स्टाइलिश है कि वो डिस्टर्बिंग नहीं है, बल्कि वायलेंस से थोड़ा और सेटिस्फाई भी लगता है। KGF की आइडेंटिटी थी लार्जर देन लाइफ वायलेंस। एक और प्रशांत नील की फिल्म ने KGF के फॉर्मेट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इस बार रॉकी नहीं बल्कि प्रभास लीड रोल में थे। वायलेंस था और भी रॉ एंड मोर देन ब्रूटल। सेंसर बोर्ड ने स्टार्टिंग में ही सलार को A रेटिंग दी थी क्योंकि ये फिल्म कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सलार ने 178 करोड़ ओपनिंग डे पर ही कमाए थे और 6 डेज में 500 करोड़ का शॉकिंग कलेक्शन किया था, मगर फाइनली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 618 करोड़ ही रहा था। डायरेक्टर का कहना था वायलेंस ड्रामा के लिए जरूरी था, पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, और पब्लिक ने भी इस
इस ब्रूटैलिटी को फुल सपोर्ट किया। रेडिट पे लोग लिख रहे थे आई एम चोप्ड अप स्वॉर्ड फाइट लाइक नेवर बिफोर, यानी नो मर्सी नो फिल्टर। यस, एके रॉकी भाई ने एक पूरी जनरेशन के लिए मास हीरो का मतलब चेंज कर दिया। उनका एक्शन स्टाइल्स इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद सलार, मार्को, एनिमल, विक्रम जैसी फिल्म का फाउंडेशन बना। हर एक एक्शन मूवी ने केजीएफ से इन्फ्लुएंस होकर स्लो मोशन शॉट्स, हैवी साउंड डिजाइन और मास एंट्री सीन्स सब कुछ मूवी में ज्यादा से ज्यादा देना शुरू किया। अब वायलेंस सिर्फ लड़ाई नहीं, एक फैन मूवमेंट बन चुका है। देखा जाए तो जितने ज्यादा इंटेंस वायलेंस उतनी ही ज्यादा हाइप और अर्निंग। लोग अब सिर्फ स्टोरी नहीं देखना चाहते, वो इमोशन प्लस एक्सपोजर्स का कॉम्बो चाहते हैं। वायलेंस सेल्स बट इट्स टू मच कम फॉर प्रपोज। सिर्फ गोरे होने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे इमोशन चाहिए। फ्यूचर ऑफ वायलेंस इंडियन सिनेमा सलार पार्ट 2 सोरियंगा परवाम ऑलरेडी कंफर्म है और प्रभास के फैंस एक्सेप्ट कर रहे हैं और भी रो एक्शन का। मगर एनिमल पार्क भी आएगी जहाँ और भी ज्यादा फिजिकल ब्रेकडाउन और मेंस अतरड़िया गुर्दे फेफड़े को किया जाएगा। मगर संदीप रेड्डी वंगा के मुक्का लातों वाली कंट्रोवर्सी के साथ। जिससे पहले कंट्रोवर्शियल संदीप रेड्डी वंगा के साथ इंटरनेशनली फिल्म वायलेंस को प्रमोट करती फिल्म स्पिरिट देखने को मिलेगी, जिसमें मेन लीड में प्रभास के साथ कोरियन एक्टर डॉन ली भी होंगे। साथ ही में फीमेल लीड में जोया को दोया जाएगा। मार्को 1 ने जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी उससे ज्यादा लोगों की नेगेटिविटी भी हासिल कर गई, जिसके बाद मार्को 2 लाने की प्लानिंग भी कंफर्म कर दी। मगर उन्नी मुकुंदन सीक्वल बनाने से मना कर रहे हैं और मेकर्स किसी भी तरह मार्को का सीक्वल्स बनाना चाहते हैं। तो आखिर देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। वायलेंस को डोंट लाइक करने वाले भी केजीएफ चैप्टर 3 से आगे फ्रेंचाइजी में जर्दे बड़वे उड़ाएंगे। टिपिकल एक्शन में वायलेंस से एंटिक यूनिवर्स बनाने वाले लोकेश कनगराज विक्रम से पूरी तरह छाए हुए हैं। मगर विक्रम 2 बेंच आगे वायलेंस को भी हिलाने वाले हैं। वायलेंस का नेक्स्ट चैप्टर रेडी है बट फिल्म मेकर को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। उनको सिर्फ ब्लड नहीं चाहिए, उनके पीछे स्टोरी भी होनी चाहिए। ये था आज का हमारा राइजिंग ऑफ वायलेंस पर ये अनोखा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपकी चैनल फिल्म एक्स मेरे को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि तुम्हारी तरह और भी एक्शन लवर्स के फैंस तक ये वीडियो पहुंच सके और एक्शन लवर फैंस इस वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। सो थैंक यू फॉर इट।